हैं तब तक भगवान जो है बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। जब अर्जुन थक के बैठ जाते हैं, सारा गुबार निकाल लेते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, तब भगवान अब बोलेंगे। हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। हमको बोलना कम और सुनना ज़्यादा चाहिए। पत्नियों को विशेष परेशानी रहती है पतियों से। तो चार तो अभी भी इशारा कर रहे हैं कि सुनो इनकी बात। कुछ पति भी कह रहे हैं भाई साहब हमारा भी तो नंबर लो, हम तो बहुत परेशान हैं इनसे। यदि ये इनके कोई टेप वेप लग जाए तो हमारी जिंदगी तो सुखी हो जाए एकदम। जो सुनेगा ज़्यादा उसका एनालिसिस बहुत परफेक्ट होगा, उसके पास सूचनाएं भी बहुत परफेक्ट आएंगी। उसकी गलती कोई होगी तो उसको बताने वाला भी जल्दी मिल जाएगा, उसके समझ में भी जल्दी आएगा। लेकिन कोई यदि बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ हैं, जो मन बुद्धि से भी परे जो संकल्प में बैठे हैं, वो सब जानते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोले हैं। वो पूरे पहले अध्याय में अर्जुन इतना बोला है, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, युद्ध से हिंसा होगी, पाप होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, और प्रभु युद्ध से क्या होगा, हम तो भिक्षा मांग के काम चला लेंगे, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसा अर्जुन बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान से। हम युद्ध क्यों करेंगे, ऐसा गलत काम क्यों करेंगे। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। जब अर्जुन सब कुछ बोलते हैं तो भगवान अर्जुन को फटकारते हैं, बहुत बुरा फटकारते हैं। क्यों फटकारते हैं? क्योंकि अर्जुन मोहित अवस्था में है। मोहित अवस्था के व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसको कुछ भी समझा दें आप, नहीं समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब वक्त थप्पड़ मारेगा तब समझ में आएगा। जो किसी से नहीं समझता वो किससे समझता है? वो वक्त से समझता है, वो अपने आप से समझता है। ये बिल्कुल पक्की बात मान लो आप। जो किसी से नहीं समझ रहा है वो वक्त उसको अपने आप समझा देगा, वो अपने आप से समझ जाएगा। ये अपने आप भगवान ही है। तो अर्जुन को थप्पड़ इसलिए मारते हैं कि कम से कम वो सुनने की पोजीशन में तो आए। हमारे जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, बहुत गहरी, कोई स्वजन चला जाए हमारा, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, शरीर में कोई बात हो जाए बहुत तगड़ी, है ना, पता चला भाई अब तो गया अंदर का सिस्टम, किडनी गई, अब फलाना गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का टाइम है आपके पास, चाहे अमेरिका चले जाओ आप। तब आदमी बिल्कुल ऐसे आ जाता है दुनिया में एकदम। जो अभी पूरी ज़िंदगी शेर की तरह दहाड़ रहा था अहंकार के कारण, जैसी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी वो एकदम से सेट हो जाएगा। तब वो सुन लेगा आपकी, तब उसको शास्त्र की, गीता की बातें समझ में आएंगी जो अब तक समझ में। तो इस पोजीशन में लाने के लिए अर्जुन को कि मैं कुछ बात कह सकूं इसको, भगवान उसको 2 थप्पड़ लगाते हैं 2 श्लोकों के रूप में। कुतस्त्वा कशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुना क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परम्। भगवान ने कहा अर्जुन, जो तू कह रहा है, जो तू कर रहा है, ये तेरे को शोभा नहीं देता। इस समय इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अरे तुम सब लोग अपनी अपनी गदा, है ना, भाले और बाण लेके खड़े थे, रोके से नहीं रोक रहे थे। तब मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की। तुम्हारे बिना ऑथराइजेशन के मैंने सिर्फ 5 गांव मांग लिए कि युद्ध ना हो। अरे 5 गांव छोड़ो, उसी 5 गांव के समय भगवान ने अपना विश्व रूप भी प्रकट कर दिया। अर्जुन को तो बाद में मिला है, दुष्टों को पहले मिलता है। मैंने कहा ना अभी, मां की कृपा किस पे ज्यादा होती है? छोटे पे। तो भगवान ने विश्व रूप अर्जुन को पहले दिखाया कि दुर्योधन को पहले दिखाया?
हाँ, यही मजा है। ऐसे ही है भगवान का मामला, ऐसे ही है, उल्टा सीधा ही है कुछ। दुष्टों पर कृपा ज्यादा होती है। तो विश्वरूप देख के भी वो नहीं चेता। अब ये पोजीशन आ गई, भगवान कह रहे हैं कि अब इन बातों का कोई मतलब, अब तो धर्म की स्थापना होगी। अब युद्ध से भागना, संपूर्ण जाति धर्म को नष्ट कर। तू जो कह रहा है ना कि युद्ध नहीं करने से नष्ट होगा, नहीं करने से नष्ट होगा। तू जो कह रहा है ना कि युद्ध करने से पाप लगेगा, नहीं, युद्ध ना करने से पाप लगेगा। इसलिए भगवान ने उसको क्लैब्यम कह दिया, दूसरा झापट ये दे दिया, क्लैब्यम, नपुंसक कह दिया अर्जुन को। अर्जुन को कोई नपुंसक कह दे ये संभव नहीं है भाई, क्योंकि अर्जुन महारथी है, जबरदस्त वीर है अर्जुन, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता इस समय पूरी पृथ्वी पे। इस पूरे युद्ध का केंद्र है अर्जुन, सेंटर है। उसको नपुंसक कह रहे हैं भगवान, सरेआम बोलिए तो अर्जुन तिल मिला जाता है अर्जुन। और ये अर्जुन की खास बात है। कौन सी? ये वाला श्लोक। अर्जुन इतने तर्क देता है, इस चीज को पकड़ने की कोशिश करें हम, अपनी लाइफ में घटाएं इसको। इतने तर्क देता है, इतनी बात करता है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च वरीयता देता है। सब कुछ झगड़ा करने के बाद, अपना कहने के बाद, मताग्रह मन बुद्धि को श्रेष्ठ मानने के बाद भी वो मानता है कि नहीं, श्री कृष्ण की बात सबसे सही है। यदि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कायर हूं, मैं नपुंसक हूं, तो मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि मैं होऊंगा, जब भी कह रहे हैं वो। जैसे कि आपको याद हो तो जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए प्रहलाद जी महाराज के सामने, तो ऐसा रूप था उनका कि कोई जा ही ना पाया। ब्रह्मा जी और शंकर जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी, बड़े बड़े देवता कांप गए उनको देख के। तो फिर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भेजा कि आपकी एंट्री तो बिल्कुल भीतर तक है, आप ही संभालो। अब पत्नी से ज़्यादा एंट्री और कहाँ होगी, किसकी होगी पति के पास? तो लक्ष्मी जी 2-4 कदम तो गई, फिर वापस आएंगे, हमारी पार नहीं पड़ेगी। ये तो इस समय ना पत्नी को जानते हैं ना पति को जानते हैं, तो कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं। तो किसको भेजा फिर? प्रहलाद जी को भेजा। और प्रहलाद जी बिना डरे, छोटा सा 5 साल का बालक, और वो जाके साष्टांग दंडवत पैरों में गिर जाते हैं। तो जैसे ही भगवान को देखते हैं कोई नन्हा सा बालक मेरे को प्रणाम कर रहा है, खट उनको गोद में बिठा लेते हैं। उसके बाद स्तुति होती है। फिर प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं कि वर मांगो। क्या मांगो? वर मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं यार हम तो बिल्कुल निष्काम हैं। प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि है, वो कह रहे हैं हम तो निष्काम हैं, तो हम क्या वर मांगे, हमारे तो कोई कामना है ही नहीं। लेकिन भगवान फिर कहते हैं कि वर मांगो। तो प्रहलाद जी क्या सोचते हैं? आप भागवतम पढ़ें। प्रहलाद जी सोचते हैं कि इसका मतलब, हम तो कह रहे हैं हम निष्काम हैं, हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तू वर मांग, तू वर मांग, तो इसका मतलब कोई न कोई कामना हमारे अंदर है। देखो ये है अपनी बुद्धि से ऊपर जाना। हम अपनी बुद्धि को ही पूछते हैं पूरी जिंदगी, बुद्धि के ऊपर जाना ये है। तो प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप एक काम करो ना, फिर आप ऐसा वर दो ना कि हमारी कामना का ही नाश कर दो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर पूछते हैं तो अब जो अंदर से निकल रही है बिल्कुल, है ना, अब वो भगवान को तो दिख रही है ना। तो कहते हैं कि साहब हमारे पिताजी ने आपके बारे में ज़्यादा कुछ उनको ज़्यादा पता नहीं था, आप कौन है कैसे। तो हमारे पिताजी जो है इनका आप कल्याण कर दें, है ना। तो है ना छोटी, इधर से चले जाओ, आप बीच में चले जाओ, वो खुल रहा है, वो खुल रहा है, वो वाला उधर वाला खुल रहा है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, पहले मेरी तरफ देखो, वहाँ चले जाओ। तो ये बात यहाँ अर्जुन कर रहे हैं। भगवान उनको कायर कह रहे हैं, तो वो देखिए एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तू मोहित है, तुझे कुछ नहीं पता अभी, है ना, युद्ध करना सही है, पाप कहाँ से, कुछ नहीं पता। तो वो कह रहे हैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत। कार्पण्य दोषो, हाँ मेरे अंदर कायरता
है। अपहत स्वभावा, मैं अपहत यानी मेरा ज्ञान, मेरी माइंड मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं मूढ़ हूं वास्तव में। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मूढ़ हूं, मूढ़ ही नहीं हूं, मैं सम्मूढ़ हूं। यानी सबसे पहली बात हम ये मान लें कि हमारे जीवन में गीता की जरूरत है। बिना गीता के जो हमने अब तक जीवन बताया है उसकी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, चाहे उसको हमने कितना ही बढ़िया मान रखा हो, कितना ही बढ़िया मान रखा हो। सबसे पहले कृष्ण की जरूरत है, गीता की। कृष्ण और कृष्ण, गीता में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है दोनों। हम गीता कहें तो कृष्ण है और कृष्ण कहें तो वाणी है, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो उनकी जरूरत है, एक्सेप्टेंस लाइफ में, ये पहली बात है। ये हो गई तो आगे के काम हो जाएंगे। दूसरा, यज्ञ श्रेयशानिश्चितं ब्रूहितं। जब एक्सेप्टेंस हुआ तो आगे बात बनी कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए सही क्या है। यदि हम मानेंगे ही नहीं कि हम गलत हैं तो बोलो सही के लिए पूछेंगे किसी से? क्या पूछेंगे भाई? बीमार आदमी ही तो डॉक्टर के पास जाएगा। पागलों को क्यों ले जाना पड़ता है बांध के डॉक्टरों के पास? मानते नहीं हो। वो मानते ही नहीं है। मानते हैं क्या पागल कि हम पागल हैं? वो आपको प्रूव कर देंगे आप पागल हो, तो उनको बांध के ले जाया जाता है। तो हम ऐसे ही पागल हैं, और पागलों में भी हम तो पागल ही नहीं, हम तो अर्ध पागल हैं। ये अर्ध पागल बहुत खतरनाक होता है। ये जरूरत पड़ती है जब भगवान को मान भी लेता है फिर नहीं मानता, बहुत खुला मंडी खाता है ये अर्ध पागल। कई बार ये होशियारों से भी होशियार हो जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मेरे को सही चीज बताओ कि मैं क्या करूं। और फिर तीसरी बात वो कह रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधि मां। मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपकी शरण हूं। बहुत प्यारी बात है ये। भगवत गीता होते हुए और हम बटवेड़े खाएं, स्वामी जी कहते हैं हमारे जैसा कोई मूर्ख नहीं। स्वामी जी का तो अटल वचन है कि हम भगवत गीता की किताब को सामने रख दें और प्रणाम करें, भाव से हाथ जोड़ के, और उसको गुरु मान लें। भगवत गीता गुरु हो गई आपकी, अंगुली पकड़ लेगी आपकी जीवन में, जब भी जरूरत पड़ेगी अंगुली पकड़ लेगी। इतनी गजब का मामला है, किताब नहीं है ये। बंगाल में स्वामी जी कलकत्ता में जब प्रवचन करते थे तो एक मारवाड़ी मुनीम था, बहुत कम पढ़ा लिखा था, संस्कृत तो आती नहीं थी उसको। तो स्वामी जी के प्रवचन सुनता था वो, तो उसकी इच्छा हुई कि मुझे संस्कृत याद करनी है, श्लोक, गीता भी पढ़नी है और संस्कृत। तो स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी ऐसे जो शुद्ध हृदय वाले थे उनको समय दे देते थे, पंडितों को टरका देते थे। तो जब वो पहुंचा, लोगों ने कहा कहाँ जा रहा है, संस्कृत तेरे को पढ़ना आता नहीं, क्यों टाइम खराब करेगा स्वामी जी का। लेकिन वो पहुंच गया, रहा नहीं गया कि स्वामी जी मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं भगवान की वाणी को पढ़ूं और संस्कृत सीखूं। तो स्वामी जी ने कहा गीता माता खुद कृपा करेंगी, तुम्हारे मन में इच्छा है तो तुम चले जाओ एकांत कमरे में अगरबत्ती जला के, बढ़िया तुम तो पाठ करो, डेली पाठ करो इसका, डेली बिल्कुल श्रद्धा भाव से पाठ करो। खुद स्वामी जी ने लिखाया ये कि कुछ महीनों बाद ही उस आदमी को पूरी गीता कंठस्थ हो गई। और स्वामी जी के पास इतना समय नहीं होता था, लेकिन स्वामी जी ने खुद ने उससे पूरी गीता सुनी है। और स्वामी जी जैसे व्यक्ति महात्मा कह रहे हैं कि मैंने जब उसकी गीता सुनी तो मुझे बहुत कम अशुद्धि नजर आई उसमें। बोलो, लेकिन हम क्या शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? ये समस्या है। हमारे रिश्तों में तनाव इसलिए है, हम समाज में जो लोग हैं इस तरह के, उनसे लाभ इसलिए नहीं ले पाते हैं कि हमारा अहम बहुत बड़ा है। हम सीखने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं, किसी भी रिश्ते में हम झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं है, और वो भी उसके सामने जिसको हम जानते हैं। जानने का मतलब भगवान की कृपा से जो हमारे साथ रह रहा है, उठ बैठ रहा है, सब काम हो रहे हैं, उसके प्रति हम ऐसा भाव रखें। हम उसके प्रति तो रख सकते हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़े और पहाड़ चढ़ने पड़े और फिर 6 घंटे लाइन में लगना पड़े और फिर नाक रगड़नी पड़े, और वहाँ पे भी सामने जाए जब पीछे से एक धक्का दे आदमी, हट, महाराज जी के सामने बस इतना ही, बस पूछ लिया ना, धक्का दे दे, तब तो हम कहते हैं क्या मूर्त थी महाराज जी की। और वही महाराज जी मान लो बैठे रहे हमारे आने से पहले ही, तो हो जाएगी उनमें महत बुद्धि? हो जाएगी? नहीं होगी।
अर्जुन अपने सखा में भी शिष्य देख लेते हैं, गुरु देख लेते हैं, ये शिष्यत्व होना जरूरी है। और त्वाम प्रपन्नम, भगवान की शरण हो जाते हैं। अब उपदेश देंगे भगवान। अब निराई गुड़ाई हो गई है खेत की, अब बीज डालेंगे, उपदेश रूपी बीज डालेंगे। सबसे पहले गीता में ब्रह्म विद्या की चर्चा है, सांख्य योग की चर्चा है, ज्ञान योग की चर्चा है। क्यों? ज्ञान सबसे पहले आवश्यक है। हम पहले अपने स्वरूप के बारे में जानें कि हम वास्तव में हैं कौन। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम कोई भी कर्म कर लें, कुछ भी कर लें, भक्ति कर लें, वो कोई मतलब की नहीं है। भक्ति का तात्पर्य हम नहीं समझेंगे, कर्म का मतलब ही हम नहीं समझेंगे। इसीलिए तो बड़े से बड़ा कर्म पतन करने वाला हो जाता है, क्योंकि हमें अपने स्वरूप के बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है। तो भगवान हमें सबसे पहले इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि हम हैं कौन। जो हम अब तक अपने आप को मानते आए हैं वो हम नहीं हैं। देखिए, परिचय जो होता है ना, परिचय वो देश काल को लेके होता है। जैसे अभी आप एक रोल कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में इस पद पे आप हैं, इस विधा के डॉक्टर हैं, तो परिचय हो गया आपका। लेकिन जो तत्व सब जगह है, हर देश काल में है, सबको देखने वाला है, जो सबका जानकार है, उसका परिचय कैसे दें? ऐसे ही हमारा परिचय हम कैसे दें? इस शरीर का तो परिचय हो जाएगा, लेकिन शरीर को भी जो जानने वाला है, जो हर जगह है, हर समय है, उसका परिचय देना मुश्किल है। तो कैसे? शास्त्रों में एक टेक्निक है फिर उसका परिचय देने की। क्या टेक्निक है? कि जो अपने आप को मान रखा है उसको हटाते जाओ। इसको नेति नेति कहा, न इति न इति। जो मान रखा है उसको हटा दो। पुरुष मान रखा है, हटा दो। ब्राह्मण मान रखा है, हटा दो। भारतवासी मान रखा है, हटा दो। मूर्ख मान रखा है, हटा दो। पढ़ा लिखा जो भी मान रखा है उसको सबको हटा दो। हटाते 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 जो बचेगा अंत में वही हम है। यही श्लोक है ये, ऐसा मान लें। यहाँ पे अर्जुन को अपने स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं और बता रहे हैं कि तू स्वरूप को समझ, फिर शोक बचता नहीं तेरे लिए। तू अभी जो डर रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, शोक कर रहा है, तू पहले समझ तो सही तू है कौन, फिर शोक करने का अवसर ही नहीं बचेगा। तू है कौन? तो बता रहे हैं, ऐसोचानन विशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ऐसोचानन विशोचस्त्वं, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तूने शोक किया है। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, और पंडितों की सी तू बातें कर रहा है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? गतासून गतासूंश्च, जिसके प्राण चले गए हैं, असु यानी प्राण, जिसके प्राण चले गए हैं और जिसके प्राण नहीं गए हैं, उनके दोनों के बारे में पंडित शोक। तो इसका मतलब पंडित कौन है? जो किसी भी अवस्था में शोक नहीं करे, प्रयत्न तो करे, उद्यम तो करे, शोक नहीं करे। शोक क्यों करे? शोक वो करेगा जिसने अपना ठीक से कर्तव्य पालन नहीं किया, वो शोक करे। मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो कुछ और था, लगा दिया कहीं और, वो रोए, वो शोक करे। जो सही डायरेक्शन में गया वो कोई शोक करे। दीपावली की छुट्टियों के बाद जो बच्चा होमवर्क करके आया है वो क्यों डरे? डरे वो जो पीछे पीछे बैठा है चिपक के कि मास्टर जी मेरे से पूछ नहीं लें। जिसने खेल कूद में निकाल दिया समय, वो डरे। वो क्यों डरे? तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन से कि तू पंडितों के सी बातें कर रहा है, लेकिन तू वास्तव में पंडित है नहीं। पंडित कौन है? पंडा नाम की बुद्धि जिसकी है, पंडा यानी विवेक जिसमें है। विवेक क्या है? कि ये तो सत है और ये असत है। असत का मतलब ये नष्ट हो रहा है, होगा ही। ये शरीर क्या है? सत या असत? असत है। विज्ञान तो अब मानने लगा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 1 सेकंड के 1000 हिस्से करो, उसमें भी शरीर बदल जाता है, कोशिकाएं टूट जाती हैं। यानी ये शरीर निरंतर नष्ट हो रहा है। एक दिन तो इसकी मृत्यु होती है बस। मृत्यु का मतलब है पिंड और प्राण का वियोग हो जाता है, वो मृत्यु है। मृत्यु तो इसकी हमेशा हो ही रही है। बताइए, तो जो नष्ट हो ही रहा है, जिसकी नेचर ही नष्ट होने की है, तो वो जब नष्ट हो रहा है इस बात पर रोना चाहिए क्या?
अब हम बूढ़े हो गए तो रोए बैठ के कि पहले हम कैसे बचपन में थे, अच्छे थे, फिर जवान हो गए तो रोए। ये शरीर की अवस्था है, ये जवान भी होगा, ये बूढ़ा भी होगा, एक क्षण भी होगा और एक दिन नष्ट भी। इसको कोई रोक नहीं सकता, तो इसमें रोने की कोई बात, हाँ इसका सदुपयोग ठीक से हो इसकी बात जरूर है। हम लोग आजकल सब हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, है ना, और केक काटते हैं और फूंक से बुझाते हैं अगरबत्तियों को। जितना भी घटिया से घटिया जो बातें हो सकती हैं वो सब करते हैं, और उसको भी बड़े दर्प से, अभिमान से, बड़े हंसते हुए। और ये बीमारी ऐसा मत समझना कि पढ़े लिखों में नहीं है, सब में है ये। ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा विद्या है तो ज़्यादा है। भाई जब हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या है कि हमारे जो समय था उसमें से हमारा 1 साल, अच्छा आपके मान लो 1 लाख का घाटा लगता है तो उस दिन आप जो है घर में उत्सव मनाते होंगे, मनाते हो? तो हैप्पी बर्थडे क्या है फिर? 1 साल गया हमारी जिंदगी का, तो अच्छा बिजनेसमैन क्या करेगा? उस घाटे की पूर्ति करेगा। यार 1 लाख का नुकसान हो गया, अब कैसे इसको वसूला जाए, कहीं 2 लाख ऐसा इन्वेस्ट करें, अच्छा ऐसा ही करेगा। हम क्या करते हैं? तो वो 2 लाख कहाँ से आएंगे? घाटे की पूर्ति कहाँ से होगी? जिनके पास कुछ सामान होगा उनसे होगी। तो सामान किसके पास है? गौ माता के पास सामान है। आप गाय की सेवा करो, गाय के साथ रहो। आजकल तो साइंस ने मान लिया, एक हाथ के, मैंने तो एक वीडियो देखा अभी कुछ दिन पहले, गाय पे हाथ फिराने के जो है पता नहीं 15-15 हज़ार रुपये, गाय के जो है ऐसा किस करने की और उसके लटकने के 15 मिनट के 22,000 रुपये, स्वीडन में, कनाडा में, पता नहीं कहाँ कहाँ। और उनके साइंटिस्टों ने प्रमाण कर दिया कि आपका बीपी, आपका डिप्रेशन, ये सारी बीमारी गाय को गले लगाने से ठीक हो रही है। तो गाय माता की सेवा करो, संतों के पास जाओ, साधुओं के पास जाओ, माता पिता के पास जाओ, आशीर्वाद दो, सूर्य की आराधना करो, अग्नि की करो, दीपक जलाओ, तो हमारी आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, मति बढ़ेगी। ये तो हुआ तरीका हैप्पी बर्थडे मनाने का। और घाटे को जो है कचरा पट्टी करने से क्या मतलब है? ऐसे लोग ही फिर रोते हैं। भगवान कह रहे हैं वो पंडित नहीं है, तू अर्जुन मूर्खों की सी बात मत कर। शरीर तो जाएगा, जा ही रहा है। जो ऐसा जानता है वही इस शरीर का सदुपयोग कर सकता है, जो बेहोश है वो नहीं कर सकता। नारायण कवि ने कहा है ना, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखने से हमारी मति ठीक रहती है, बिगड़ती नहीं है। डरने की बात नहीं है ये, ऐसा भगवान ने कहा। और इसके लिए भगवान ने कहा, याद करने के लिए हमको जीवन में तितिक्षा धारण करनी चाहिए। ये पहला, तितिक्षा साधक की लाठी है। जैसे बूढ़े की लाठी होती है ना, ऐसे ही कोई यदि इस अध्यात्म के मार्ग पे आगे चलना चाह रहा है तो उसकी लाठी क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? तितिक्षा बता रहे हैं भगवान। तितिक्षा है, आपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि है ही निर्धारित, पहले से पहचाना। उस लक्ष्य की तरफ चलने में आपको सुख और दुख आएंगे। सुख क्या है? हमारी इंद्रियों को भोग मिलेंगे, मन को, बुद्धि को भी भोग मिलेंगे, मान, बड़ाई, सुख, ये सब अच्छे अच्छे व्यंजन, मान, सब चीज़ें मिलेंगी। तो सुख आए जीवन में, नौकरी मिल गई, बढ़िया, सारा इंतजाम हो रहा है, सुख आए जीवन में। और चाहे क्या आए? दुख आए। दोनों में ही हमको एकदम से समता बनाए रखनी है। क्यों? भगवान कह रहे हैं आगमा पायनो नित्यास, आगमा पायनो नित्या। यानी ये सुख और दुख कैसे हैं? आने और जाने। देखो कितनी बढ़िया बात भगवान बता रहे हैं, यदि हम इसको सुने ठीक से तो। सुख के पीछे क्या खड़ा है? चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे। और दुख के पीछे भी कौन खड़ा है? ये ऐसे चलेंगे अपने आप, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें। कितना ही जीवन में दुख हो, थोड़ा सा धीरज रखें, कटेगा। रात कितनी लंबी हो, कटेगी, सूरज आएगा। कैसी बढ़िया बात है। सूरज भी कितना ही हो, रात फिर आएगी। ये सुख और दुख का जोड़ा है भाई, ये चलेगा। भगवान कह रहे हैं जो ऐसा समझेगा जीवन में, उसके जीवन में क्या आएगी? तितिक्षा आएगी। तितिक्षा होनी चाहिए जीवन में।
कई लोग होते हैं जो थोड़ी सी प्रसिद्धि, थोड़ा सा धन, थोड़ी सी मान बढ़ाई, थोड़ा सा पद मिल जाए तो चाल बदल जाती है, बोलने की स्टाइल बदल जाती है। बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, थोड़े बहुत ही हो चाहे, जो पचा जाए उसको। पद मिला पचा गए, धन मिला तो भी पचा गए, मान बढ़ाई मिली तो भी पचा गए, क्योंकि उनको पता है कि ये सब क्षणिक हैं और जिसके कारण मिल रही है वो भी क्षणिक है, असली क्रेडिट उनको देते हैं। तब तितिक्षा आएगी जीवन में, हल्के फुल्के से तितिक्षा नहीं आएगी। सांख्य योग जो भगवान कहते हैं, इसका सार बात यह है कि हम अपने आप को अभी से ही साक्षी भाव में देखना शुरू करें। आज से ही साक्षी भाव मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाला, ये भाव हमेशा जागृत रखें। देखो इस शरीर को भूख लग रही है, ये शरीर अब सोना चाहता है। देखो इस मन में कितने गंदे विचार आ रहे हैं, देखो कितना बदमाश है ये पट्टा, अभी तो गीता सुन के आया फिर इसने क्या सोच लिया, देखो ये कितना भेद करना चाह रहा है, ये 100-200 500 रुपये की चीज़ इसमें इतना ये पाप करना चाह रहा है, इसको देना चाह रहा है, इसको नहीं देना चाह रहा है। चावली दे दो लेकिन इसकी वॉच रखो हमेशा, इसको साक्षी भाव में आ जाओ, दृष्टा भाव में रहो, अपने आप को देखने की आदत डालो, क्योंकि हम वास्तव में ही साक्षी हैं, हम वास्तव में ही दृष्टा, हम दृश्य नहीं हैं, हम शरीर नहीं, हम इसके साथ मिक्स हो गए, इसके सुख दुख के साथ मिक्स हो गए, इसलिए वो दृष्टा भाव चला गया। सांख्य योग का मतलब है अपने विवेक से अपने आप को देखना, पूरा तू कर क्या रहा है, देख तू है कौन, तू अच्छा है तू बुरा, बस दृष्टा भाव रखना हमेशा। देखो इसका मान हो गया, इसका अपमान हो गया, जिस दिन ये साक्षी भाव जागृत हो गया बस सांख्य योग सद जाएगा। ये तो भगवान ने बताया कि हम हैं कौन, अपने आंसर बताया सांख्य योग से। अब भगवान आगे इस सांख्य योग को हम ठीक से कर सकें, क्योंकि सांख्य योग में तत्व विचार ज़्यादा है, विवेक ज़्यादा है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान अब खुद से ही कर्म योग बताते हैं कि अर्जुन तू सांख्य को तो समझ अंदर से, लेकिन बाहर से क्रिया कर्म योग की कर, तब सांख्य पचेगा, तब ये ज्ञान पचेगा। ज्ञान योग को पचाने के लिए हमारे जैसे लोगों के लिए कर्म योग बहुत आवश्यक है। ये कर्म योग क्या है, अब इसकी चर्चा 10 मिनट में। जैसा कि नाम है कर्म योग, यानी कर्मों से बंधन होता है, कर्मों से ही पाप और पुण्य होता है, कर्मों से ही हम फंसे पड़े हैं। उन्हीं कर्मों से ये सब कचरा होने के बजाय योग हो जाए भगवान से, ये टेक्निक कर्म योग है। कर्मों से क्या हो जाए, योग हो जाए। तो कर्म योग में कर्म मुख हुए या योग मुख हुआ? कर्म मुख हुए तो फिर तो जो ऊंचे ऊंचे कर्म करने वाले हैं वो तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, टाटा बिरला अंबानी, और हमारे जैसे झाड़ू लगाने वाले खा जाएंगे। भाई किसी माता बहन को मान लो ना तो एक अक्षर आता है, अब वो तो बढ़िया रोटी बना दे, अपना झाड़ू पोछा कर ले, यही बहुत है उसके लिए। तो वो जाएगी कि नहीं जाएगी भगवान तक, कि उसको पहले फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, जर्मनी सीखनी पड़ेगी। कर्म कोई सा भी हो, यहां तक कि सांस लेने का कर्म, खाना खाने का कर्म, इससे भी क्या हो सकता है, भगवान से। भगवान बताएंगे इसी कर्म योग के प्रकरण में, ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मानो ब्रह्मानामृतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते हैं भोजन को भजन बना लें। वाह क्या बात है गीता की, यही तो कर्म योग है, और क्या है। तो अरे भोजन भी हम यदि करें तो कर्म योग हो जाए, हाँ ये तो ठीक बात है महाराज। और सोएं तो हाँ सोना भी कर्म योग हो जाए, सोना समाधि हो जाए, चलना परिक्रमा हो जाए, बोलना भगवान की स्तुति हो जाए, खाना भजन हो जाए, ऐसी टेक्निक है ये कर्म योग। ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है, ये तो बहुत सही है महाराज। तो इसको बताओ आप। तो भगवान कहते हैं सुनो, कर्म योग को ठीक से करने के लिए सबसे मुख्य आवश्यकता क्या है, जो इस श्लोक में बताई है, व्यवसायत्मका बुद्धि। देखो अर्जुन यहां निशाना लगा रहा है, तो अर्जुन जब निशाना लगा रहा है द्रौपदी के स्वयंवर में, तो अर्जुन को हस्तिनापुर की याद आ रही होगी।
या फिर ये भी आ रहा होगा मैंने यार पैंट पहन रखा है, पजामा पहन रखा है कि धोती पहन रखी है, ऐसा भी याद होगा। कुछ याद है अर्जुन को इस समय? और ये कि यही परीक्षा अर्जुन पहले भी दे चुका है। जब द्रोणाचार्य ने ली थी तब द्रोणाचार्य ने चिड़िया टांग दी और सबको बुलाया, द्रोण को, उसको, अश्वत्थामा को, सबको बुलाया जितने भी थे, युधिष्ठिर, दुर्योधन वगैरह, और सबसे पूछा क्या दिख रहा है, तो सबके आंसर सुने और उन्होंने कहा बैठ जा। कि महाराज तीर चला दिया तेने, तीर, बैठ जा महाराज। किसी से तीर चलवाया उन्होंने? किसी से तीर नहीं चलवाया, फिर उन्होंने सबको बैठा दिया। पूछा क्या दिख रहा है? कि महाराज आपके चरण दिख रहे हैं, जगत दिख रहा है, चिड़िया दिख, बैठ जा, बैठ जा। और जब अर्जुन आया तो पूछा, तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे तो लक्ष्य दिख रहा है, जो भी लक्ष्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तू चला दे तीर, कोई टेंशन नहीं है। तो यदि हमको जीवन का लक्ष्य दिख गया और लक्ष्य नहीं दिख रहा है हमको, और बातें ऊंची ऊंची हैं, बातें ऊंची ऊंची हैं जैसे कि होती हैं हमारे पास, क्योंकि पद तो है ही, धन भी है ही, और भी बहुत कुछ अड़ंगा है हमारे पास। तो द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं बैठ जा, लक्ष्य दिख रहा है तो हो जाएगा काम। तो ये पहली बात है कर्मयोग की। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मका बुद्धि होनी चाहिए। व्यवसायात्मका बुद्धि मतलब जो अपने व्यवसाय यानी लक्ष्य में लग जाए। मनुष्य जीवन की दुर्लभता हमको ठीक से पता नहीं, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये हमको पता नहीं। इंद्रियों के सुख भोग में हम लगे हुए हैं। परिवार के पालन पोषण को हमने बहुत बड़ा, कोई बहुत तगड़ा ऐसा मान रखा है कि ना तो कुत्ता, ना बिल्ली, ना सुअर, कोई नहीं कर पाता परिवार का पालन, सबके मर जाते हैं बच्चे। केवल एक हम ही हैं जो हमारे बच्चों का पालन पोषण, हम इतने हैं हम, और तो बेचारे कोई कर ही नहीं पाते हैं 84 लाख योनियों में, एक हम ही कर रहे हैं। जब तक ये सारी चीजें हैं तब तक जीवन का लक्ष्य दिखने वाला नहीं है। जीवन का लक्ष्य दिख जाएगा फिर सारा संसार सामने होगा, लेकिन होते हुए भी रहेगा नहीं। फिर जो हम कहते हैं ना कि हमारे तो ये खराब है, पिताजी खराब है और माताजी खराब है, घर का माहौल खराब है, पत्नी ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, अफसर ठीक नहीं है, धनी नहीं है, क्या करें। ये 50 जो हम कारण गिनाते हैं ना, ये कारणों के पीछे स्पष्ट दिख रहा है कि जीवन में अभी आपका लक्ष्य ठीक बना नहीं है। जिस दिन लक्ष्य बन जाएगा ना, एक भी समस्याएं रहेंगी हमारे लिए नहीं रहेंगी। आप अपने बेटे से मिलने जाएं जो कि आईसीयू में भर्ती है और ट्रेन में जा रहे हैं, 3 घंटे का सफर है, रिजर्वेशन है नहीं, खड़े हैं आप डिब्बे में, बोलो उस समय कोई शिकायत की सीट नहीं मिली आपको? अच्छा रेलवे को गाली, मोदी जी को, क्या है यार, कम से कम ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इमरजेंसी में आदमी को एक सीट तो मिलना ही चाहिए ना, इतना तो मोदी को सोचना ही चाहिए यार। ऐसा कोई डायलॉग बाजी, हेलो। अच्छा किसी ने आपके पैर पे पैर रख दिया तो गर्दन पकड़ के 2-4 मुक्के देने, उसमें नंबर लेना है, कोर्ट केस करना है, कुछ करना है, बोलो हेलो। कुछ नहीं करना है? क्यों भाई, ऐसे तो नहीं थे आप, अरे इतने बढ़िया तो नहीं थे हम, तो क्या हो गया अचानक? हाँ, जिस दिन जीवन का लक्ष्य लग गया कि पता नहीं कितनी उम्र बाकी है भाई, भगवत प्राप्ति ही लक्ष्य है। परिवार का पालन करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन टारगेट पे निगाह रहेगी। उस दिन जितनी भी समस्याएं हैं घर को लेके, घर के बाहर को लेके, सब धुंधली पड़ जाएंगी। लेकिन अभी रस आ रहा है पति में, पत्नी में, भोगों में, धन में, मान बढ़ाई में, तो रस कैसे बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा भोग लें। 50 बीमारियां हैं फिर तो। भगवान कह रहे हैं कर्म योग का आचरण करना है तो तुझे परमात्मा में एक बुद्धि होगी तेरी, और एक बुद्धि सिर्फ लक्ष्य पे ही हो सकती है। यदि संसार में लगा दी, संसार बदल रहा है, बहुशाखा ही अनंतश्च, वो कह रहे हैं फिर तू तेरी बुद्धि अनंत शाखाओं में बढ़ जाएगी। गंगा गए गंगादास और जमुना गए, सत्संग में जाके भी ऐसी हाल रहेगा। हेलो, हाँ
लोग सत्संग में भी खोज करते रहते हैं, देखें देखो जरा इसमें क्या है, देखो देखें इस कथा में, इसमें तो थोड़ा खाना भी अच्छा मिलता है, ये ठीक है। अरे इन महाराज जी ने बताया शानदार चीज़ तो यार, महाराज जी ने ये कह दिया तुम जो चाहो वो करते रहो, कुछ भी करो भले ही तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ढोक दे दो बस, गुरु बना दो। अरे ये ठीक है महाराज, व्हाट्सएप देखो, चैनल देखो, सास बहू की सेवा करो, मत करो, लड़ो भिड़ो, ये महाराज जी टॉप के हैं। सत्संग में भी हम अपना सुख ही खोजेंगे जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं बनेगा, ये पहली। और अब आगे भगवान कह रहे हैं कर्म की थोड़ी बात कर लें, थ्योरी ऑफ कर्म की बात कर रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा तू कर्म करे तो तेरा अभी कर्म करने के पीछे उद्देश्य क्या है उसको जरा पकड़, अपने चित्त को पकड़, अपने मन को पकड़। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ना सब, वो क्यों कर रहे हैं? सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। अभी हमारा बच्चे में, पति में, पत्नी में, सब में जो हमारा ये सिस्टम है जिसको हम प्रेम कहते हैं, प्यार, उसके मूल में क्या है महाराज? टोटल स्वार्थ। स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म। कौन सा? नहीं, माँ बेटे का तो खत्म नहीं होता, हाँ हो जाता है। नहीं, पति पत्नी का तो होगा ही नहीं, साथ हो जाता है भाई, और नहीं होता है तो वो होने से भी खतरनाक है, ढोरे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि मूल में कृष्ण नहीं है, मूल में सेवा नहीं है, मूल में त्याग नहीं है, मूल में प्रेम नहीं है, मूल में क्या है? स्वार्थ है। तो ऊपर से तो लगेगा कि बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत बड़ा परोपकार है, बहुत नहीं, अल्टीमेटली स्वार्थ की ही पूर्ति है। भागवत में एक बड़ा जबरदस्त श्लोक आया है, हम वास्तव में किसी को प्रेम नहीं करते, हम अपने आप को ही प्रेम, तो जो हमारी आत्मा को सुख पहुंचा रहा है, अभी तो हमारी आत्मा हमारा इज इक्वल टू शरीर ही है, मन बुद्धि मान लो ज्यादा से ज्यादा, तो जो इसको सुख पहुंचा रहा है वही हमारा सबसे बड़ा। इसको कौन सुख पहुंचा रहा है, जरा लगाओ कैलकुलेशन, तो बस यही है हमारी, यही है हमारा। तो उनको भी प्रेम का नाटक करके वास्तव में हम किसको प्रेम कर रहे हैं? ये कर्म का हमारा ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन भगवान ने अब कुछ और बात कही। भगवान ने कहा तेरा कर्म करने में तो अधिकार है, ये मनुष्य जन्म में दिया मैंने, बाकी योनियों को नहीं दिया, लेकिन तू कर्म करे कैसे, वो टेक्निक सीख। मा फलेषु कदाचन, पहली बात, फल के लिए कर्म मत कर, हैं? फल के लिए नहीं करें। मां कर्म फल हेतुर्भू, तेरा जो कर्म में इनिशिएशन हो वो कर्म फल को देख के ना हो। दूसरी बात, माते संगोस्त्व कर्मणि, और तू निकम्मा बैठ जाए तो कर्म करे ही नहीं जो तेरे से अपेक्षित है, ऐसा भी नहीं करना है। वाह, क्या मतलब रहा इसका? यानी हम जहां जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में हमारा एक कर्तव्य है। जो रोल हम अपने आप को मान रहे हैं उससे एक कर्तव्य कर्म अपेक्षित है जो हमको करना है। सारी सृष्टि, सारी कायनात उस कर्म को ठीक से करने के लिए बनी है, हमारी हेल्प कर रही है अपने आप, और उससे जो फल मिलेगा वो भी डेफिनेट मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले। आप बढ़िया भोजन खाएं और आपकी भूख ना मिटे, ये संभव नहीं है। ऐसी कर्म करेंगे तो फल ना मिले, ये संभव नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कर्म का फल जो है वो देने वाला मैं हूं। फल का विधान अलग है, उसके रूल्स अलग हैं, और कर्म के रूल अलग हैं। तेरी यहीं पर है ऑथराइजेशन, तेरा ऑथराइजेशन यहाँ नहीं है। तू यहाँ के चक्कर में पड़ेगा तो यहाँ की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए तू तेरा कर्म कर, निसंकोच निर्भय होके, बेस्ट से बेस्ट दे दे अपना, और बदले में कुछ मत खा। जैसे नेकी कर, कुएं में डाल, तेरे को जो कुछ मिलेगा वो मिल जाएगा अपने आप।
यदि तू फल की चिंता करेगा तो तेरा कर्म खराब हो जाएगा, बांधने वाला हो जाएगा। लेकिन तू मेरी बात मान लेगा तो फिर तेरा वही कर्म इतना शुद्धता से, इतना दिव्यता से होगा कि वो छोटे सा कर्म भी तेरे को पार कर देगा। आप देखिए, भक्तों का चरित्र देखिए। भक्त जो है भगवान की छोटी से छोटी सेवा करने में, राजा अम्बरीश जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवतम में 18,000 श्लोकों में महाभाग का इस्तेमाल 2 जगह किया है। महाभागा कहा, या तो गोपियों को कहा उन्होंने महाभागा, या फिर अम्बरीश जी महाराज को कहा महाभागा। सर्वे मने पदार कृष्ण बिंदयो, है ना, जिन्होंने भक्ति की परिभाषा दी अम्बरीश जी महाराज ने, कि हमारी सारी क्रियाएं, अंग सारे, हाथ पैर, आंख कान नाक भगवान की सेवा में लग जाएं, यही भक्ति है। वो चक्रवर्ती राजा अम्बरीश कुएं से पानी लाते हैं, नदी से खुद, मंदिर की झाड़ू खुद लगाते हैं, 4 बजे उठ के चक्की चलाते हैं, भगवान का भोग बनाते हैं, भगवान को पवाते हैं। लेकिन बदले में क्या चाहिए उनको? कुछ नहीं चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। हम भी अपने परिवार में जो भी सेवा का मौका मिला उसको लग जाए पूरी तरह से करने में, आलस्य नहीं करें। इस शरीर को सही रखने का तरीका यही है कि इसको हम कर्म में झोंक दें। आजकल एक बहुत बड़ी गंदी फिलॉसफी चल रही है, स्पेशली माता बहनों की, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये प्रणेता है ना पूरी धर्म और संस्कृति की। क्या करें, हीरा है ये, इंपॉर्टेंट है, तो इनके खराब होने से सारा सिस्टम तहस नहस होता है। इन्होंने ये मान रखा है कि इस शरीर को जितना आराम दोगे उतना ये अच्छा रहेगा, कतई नहीं रहेगा। और आप एक बात मान लो, पक्की बात मान लो, जो कर्तव्य पालन आपसे अपेक्षित है यदि आपने नहीं किया, भुगतना इसी जन्म में पड़ेगा, पता नहीं किस रूप में। जिस आराम को आप चाहते हो वो आराम मिलने वाला नहीं है, पता नहीं किस बीमारी के रूप में निकलेगा, संभव ही नहीं है। थ्योरी ऑफ कर्म है, आप कर्तव्य कर्म ना करें और बदले में जो है दुख ना आए जीवन में, ये संभव ही नहीं है। ऐसा होता तो फिर तो बात ही क्या थी। तो हम इस तरह से कर्म करें। अब कर्म करने में सबसे ज़्यादा परेशान करती है सुखों की कामना, आराम की कामना, सुख भोग की कामना। ये जो काम है ना, ये मूल में है हमारे। यौवन अवस्था में शास्त्रों में बहुत स्पष्ट है कि हमारी सब क्रियाओं के पीछे दाम्पत्य सुख, ग्रस्त में ये जो सुख है ना, ये मूल में है। इसी के इर्द गिर्द सारे ताने वाने बने। बाद में ये किसी अन्य तरह के रूप ले लेता है, लेकिन ये चाहता है सुख, ये मन कई तरह के सुख चाहता है। ये संसार से चाहेगा, रिश्तों में चाहेगा, पदार्थों में चाहेगा, मान बढ़ाई चाहेगा, बस सुख ही सुख चाहिए इसको। और संसार में सुख है नहीं। ये उस तरह से कुत्ता जो है सूखी हड्डी चूस रहा है, और वो हड्डी में कोई कुछ नहीं है, ना मांस है ना खून है, लेकिन वो हड्डी क्या है, उसके मसूड़ों को छील रही है, तो मसूड़ों से खून आ रहा है और उसको वो मान रहा है कि बढ़िया मजा आ रहा है। हमारे सारे सुख ऐसे ही हैं शास्त्र के हिसाब से, हम चाहे माने चाहे ना माने। तो एक कामना जो है, भगवान कह रहे हैं यदि ये सुख की कामना, विषयों का चिंतन जो हम करते हैं, विषयों का भोग 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हम डायरेक्ट भोग लें और एक मानसिक रूप से भोगते हैं हम, क्योंकि वैसे हमारी पिटने के चांसेस रहते हैं। भाई तुमने तुम्हारी मिठाई तो खा ली, अब दोबारा घुसे हो रसोई में, तो जैसी आवाज आई वहीं से 4 ही तो बर्फी बची है, तुमने ले ली है ना, तो पिटने के चांस हो गए। तो वहीं से बैठे बैठे बर्फी का मजा ले रहे हैं, कितनी बढ़िया थी यार, 2 और मिल जाती। तो मानसिक भोग हमारा पतन कर देता है। कोई भी मानसिक भोग, विषय भोग हो चाहे कोई भी हो, भगवान यहाँ यही बता रहे, ध्यायतो विषयान् पुंसै संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भंसाद बुद्धि नासा और बुद्धि नासाद प्रणश्यति। काम कैसा है भाई? एक कहानी आपकी किताब में लिखी है, आप पढ़ लेना, कि अरब देश की बात है। अरब देश में तूफान बहुत चलते हैं, ऐसी आंधी चलती है कि आप बाहर खुले में रह जाओ तो मतलब आप मर भी सकते हो, इतनी जोर से लगती हैं वो कंकड़ पत्थर बालू, 100 की स्पीड से होती हैं। तो एक व्यक्ति अपनी झोंपड़ी में लेटा हुआ था, बाहर तूफान आया हुआ था तगड़ा। तो इतने में एक ऊंट आया, ऊंट उसको पता नहीं था, बस खटखट की आवाज़ आई, तो बाहर देखा तो ऊंट था। तो ऊंट ने जो भी भाषा तो सबकी होती है, तो
तो उसने कहा भाई जरा मेरे को अपना मुंह ही अंदर ले लेने दो, मेरी आंखों में बड़ी धूल आ रही है। तो उसने कहा चलो ठीक है यार, अब मुंह ही तो कह रहा है ये। तो उसने दरवाज़ा खोल के मुंह उसका अंदर ले लिया। थोड़ी देर बाद ऊँट ने कहा यार मुंह तो ले लिया, लेकिन ये गर्दन तो इतनी लगी ना, गर्दन पे भी बहुत तेज पड़ रहा है। उनका जगह कहाँ है यार? अरे जगह तू सो रहा है, थोड़ा बैठ जा, और क्या है। तो बैठ गया वो, उसने गर्दन डाल दी। थोड़ी देर बाद उसने कहा गर्दन तो है लेकिन यार ये आधा धड़ के। तो अब की बार उसने रिक्वेस्ट नहीं करी बहुत ज़्यादा, उसने कहा यार तू बैठा खड़ा हो जा, हम तो मर रहे हैं। दोनों पैर अंदर डाल दिए। उसके बाद क्या हुआ होगा आपको पता ही है। तो भाई साहब तो बाहर हो गए और वही आ गया अंदर। ये काम जो है ये ऐसे ही प्रवेश करता है हमारे जीवन में। कई बार हम लड़ते रहते हैं अंदर अंदर, नहीं यार ये नहीं करेंगे हम, पता चलता है। जैसे कि आपने मान लो काजू, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, सिके हुए काजू आपने रख लिए और ये कहा कि हम 4 ही खाएंगे, और ये 100 काजू हैं, हमने 20-25 दिन के लिए रखे है ना, घर से ले आए हम। तो 4 खा लिए, मज़ा आया, फिर पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं 4 और ले लेते हैं बस, इसके बाद नहीं लेंगे। तो ऐसे करते करते ये काम ऐसे जीवन में प्रवेश करता है। इसको यदि पहले चेक पॉइंट पे नहीं रोका तो बात नहीं बनेगी। और ये सिर्फ रुकेगा नहीं, ऐसे रोकने से इसका दूसरा इलाज है क्या? मन को काम की जो डोज है, जिसको ये बहुत बड़ा मान रहा है, इससे बड़ी डोज इसको दे दो। कौन सी डोज? यही सत्संग की डोज, भगवान की डोज। भगवान की डोज शुरू में अच्छी नहीं लगेगी इसको, लेकिन जैसे ही एक बार अच्छी लगने लगी, इसको लगा के रखो। जैसे ही मन को भगवान की तरफ लगाया, इसको भगवान की डोज जैसी लगेगी ना, है ना, उसके बाद बस ये छोड़ देगा कि ये तो कचरा है, फिर नहीं जाएगा ये। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाही। जब तक जीवन में कामना है, ये पालें ये कर लें। आप देखो पहले के लोग अभाव में भी अपने बच्चों को पालते ही थे। बच्चा कह रहा है आइसक्रीम दो, पापा कहता है नहीं, आइसक्रीम ठंडी होती है, दांत खराब करेगी, ये नहीं वो नहीं। बच्चा कहता है यार नहीं मिलेगी यार। और बहुत ज़्यादा जिद करता है तो कहते तेरे को आइसक्रीम दिलाऊंगा, तेरे नंबर ऐसे आएंगे, तू ये काम करेगा। तो वो सीख गया कि मेरे को यदि कोई चीज़ चाहिए तो भाई उसके लिए कुछ करना है। आजकल की तरह नहीं कि बस अनाप शनाप। संतोष जीवन में हो, कोई चीज़ की वैल्यू हो। काम अछत सुख सपने नहीं। जब तक काम जीवन में रहेगा, सुख जीवन में संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। तो कैसे मिटाएं? राम भजन बिनु मिटहि के कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। जैसे हवा में पेड़ नहीं उग सकता, ऐसे तुलसीदास जी ने घोषणा कर दी कि जब तक इस मन को भगवान में नहीं लगाओगे, सत्संग में नहीं लगाओगे, भगवान का काम नहीं करोगे, ये काम मिटने वाला नहीं है। और जो काम को मिटाने के लिए ही हम आए भाई, जैसा कि कहा या निशाम सर्वभूतानाम। जो लोग इस चीज़ को समझ गए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वो रात और दिन चाहे कहीं भी हैं, वो एक ही लक्ष्य पे लगे रहते हैं। उनके अंदर से वही चिंतन चलता है, कैसे भगवान का काम करें, कैसे लोगों को प्रेरित करें। आज स्वामी जी ने कल के प्रवचन में कहा कि एक मूड़वा ही नाम था सर, मूड़वा नागौर में एक सज्जन थे। स्वामी जी का प्रवचन है भाई कल का। तो वो सज्जन क्या करते, उनको कुछ और तो आता नहीं। वो सत्संग होता था मूड़वा में, तो वो बाजार से निकलते, सबसे कहते भाई साहब चलो ना सत्संग में, चलो ना गुप्ता जी चलो, शर्मा जी चलो। बिजनेस वालों से कहते, कई लोग कहते हाँ आते हैं। कई लोग ताने भी देते, अरे क्या सत्संग कर रहा है, दुकानदारी कब करेंगे। जो भी होता वो सबसे कहते रोज। तो स्वामी जी कहते हैं कि बताओ, और उनका ये था कि सब लोग भगवान में लग जाए, काम तो करें, भगवान में लग जाए, कुछ बातें सीखें, जीवन की कुछ इंपॉर्टेंस सीखें। तो क्या ऐसे व्यक्ति से, आए चाहे नहीं आए हमारा ठेका नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति से भगवान राजी नहीं होंगे? और जब वो उनको सत्संग में लगाएगा तो क्या खुद सत्संग का भाव उसके अंदर नहीं चल रहा होता है? बस यही मजा है। उसका लाभ नहीं हो रहा, लाभ वस्तुतः हमारा हो रहा है। इसी को भगवान ने कहा मुनि जो रात में भी जाग रहे हैं और हमारे जैसे जो दिन में भी सो रहे हैं। सा निसा पश्यतो मुनि, भगवान ने कहा वो मनुष्य नहीं है। भगवान ने कहा वो मर जाए तो अच्छा है, ऐसा भी कहेंगे भगवान। जो दिनों रात भोग और संग्रह में लग रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वो मर जाए
तो ये अच्छा है। क्यों ऐसा क्यों कह दिया? भाई मनुष्य जन्म में ही पाप किए जा सकते हैं, तो जब पाप कर रहा है इतनी स्पीड से तो यहीं मर जाए तो ठीक है, कम से कम आगे तो बंद हो जाएगा। यदि मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं सघायुर इंदिया रामा मोघम पार्थ सजीवती। भगवान के शब्द में अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वो मर जाए तो अच्छा, वो जी के भी क्या कर रहा है। तो हम मुनि बने, मुनि यानी मनन करें, विचार करें। मनुष्य का मतलब है मनन करने वाला, विवेक वाला। यदि वो मनन नहीं करता, विचार नहीं करता, विवेक का सदुपयोग नहीं करता, तो वो मनुष्य नहीं है, वो दो पैरों वाला पशु है। पशु से भी गया गीता है, पशु तो बहुत अच्छे हैं हमसे, बहुत बढ़िया है हमसे, हर तरीके से पशु हमसे बढ़िया हैं। आप लिख के रख लो इस बात को, आप जिस सेक्टर में कहोगे बात हो जाएगी। हर सेक्टर में पशु हमसे बहुत 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 बेहतर है। हम यदि उनसे बेहतर हैं तो सिर्फ इसी क्षेत्र में कि हम मनन चिंतन स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर सकते हैं।